यूक्रेन रूस के बीच में जंग में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। अब तक हजारों छात्रों की ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित स्वदेश वापसी कराई जा चुकी है और अभी भी इस ऑपरेशन को सफल बनाने में भारत की मोदी सरकार दिन रात लगी हुई है। पीएम मोदी की ऑपरेशन गंगा टीम में 24 मंत्री लगे हुए हैं जो 80 फ्लाइट्स के जरिए भारतीयों की वतन वापसी करवा रहे हैं। ये फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, गो एयर और वायुसेना की है। भारत सरकार के इस ऑपरेशन की हर तरफ चर्चा हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत सरकार ने इस तरह का ऑपरेशन चलाया हो, बल्कि अपने नागरिकों के हित में भारत हमेशा चिंतित रहा है और भारत ने कई मौकों पर इस तरह के ऑपरेशन चलाकर कई बार भारतवासियों की सुरक्षित घर वापसी कराई है। एक तो ऑपरेशन गंगा है जो आज रूस यूक्रेन के बीच की जंग को करीब 10 दिन हो चुके हैं, उसमें भी भारतीयों को निकालने के लिए प्रयासरत है। ऐसे ही जो और कई ऑपरेशंस रहे हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। अगस्त 2021 ऑपरेशन देवी शक्ति। इस ऑपरेशन को अफगानिस्तान में तालिबानी राज स्थापित होने पर भारतीयों को स्वदेश वापसी कराने के लिए चलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में अधिकारियों को अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने और भारत आने के इच्छुक अफगान हिंदुओं और सिखों को शरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। ये सब ऑपरेशन शक्ति के तहत ही पूरा हो पाया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के प्रयासों की सराहना करते हुए निकासी प्रक्रिया को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था। मई 2021 ऑपरेशन वंदे भारत। कोरोना काल में विदेशों में फंसे भारतीयों को घर लाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। इसे सबसे बड़ा नागरिक निकासी अभियान बताया गया था। इस मिशन का उद्देश्य संकटग्रस्त ग्रामीण किसानों और अप्रवासी भारतीयों की मदद करना और आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखना भी था। इस मिशन के तहत 93 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीयों ने प्रत्यावर्तन की सुविधा प्राप्त की। वहीं सरकार ने करीब 20 अलग अलग देशों के साथ विशेष हवाई यात्रा की व्यवस्था भी की थी। वंदे भारत मिशन साल 1990 में भी चलाया गया था जब खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से 1,77,000 लोगों को भारत सुरक्षित लाया गया था। इस मिशन के लिए एयर इंडिया ने 2 महीनों में लगभग 500 उड़ानें संचालित की थी। अप्रैल 2015 ऑपरेशन राहत। यमन और हूता विद्रोहियों के बीच छिड़ी जंग में भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। इस अभियान के तहत न सिर्फ भारत ने अपने 4,640 देशवासियों को सुरक्षित निकाला था, बल्कि 1000 के लगभग अन्य देशों के लोगों को भी बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चले इस ऑपरेशन में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और उनके विभाग प्रमुख सुषमा स्वराज की भूमिका प्रशंसनीय रही थी, जिन्होंने पूरे तालमेल के साथ इस मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम को अंजाम दिया था। जनरल वीके सिंह तो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान यमन में ही मौजूद थे। अप्रैल 2015 ऑपरेशन मैत्री। नेपाल में भूकंप के दौरान भारतीयों को घर लाने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। नेपाल में 25 अप्रैल को आए भूकंप के बाद भारत ने उसकी सहायता के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया था। लगभग 40 दिन तक नेपाल के राहत कार्यों को अंजाम देने के बाद ये ऑपरेशन खत्म हुआ था। इसे नेपाल की मदद के लिए भारत की तरफ से अपने देश के बाहर शुरू किया गया सबसे बड़ा अभियान माना गया था। भूकंप आने के 4 घंटों के अंदर नेपाल में सबसे पहले राहत टीम भेजने वाले देशों में भारत ही था। काठमांडू में राहत सामग्री के साथ पहुंचने वाला सबसे पहला विमान भारतीय वायुसेना का ही था। 24 घंटों में भारत ने 10 राष्ट्रीय आपदा राहत दल, एक आर्मी इंजीनियरिंग कार्यबल और सेना की 18 चिकित्सा इकाइयों को नेपाल के लिए रवाना किया था। फरवरी 2011 ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। लीबिया, मिस्र और माल्टा के बीच जंग के दौरान भारतीयों को लाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। साल 2011 में लीबिया में गृह युद्ध छिड़ गया था। विद्रोहियों ने तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया था। बेंगाजी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद विरोध के सुर तीखे हो गए थे। फरवरी आते आते पूरा लीबिया सुलगने लगा था। इस देश में हजारों भारतीय काम कर रहे थे। तनाव बढ़ते ही 26 फरवरी को भारत ने ऑपरेशन सेफ होम कमिंग चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत 15,400 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी करवाई गई थी। साल 2006 ऑपरेशन सुकून।
इजराइल और लेबनान के बीच जंग के बीच भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया यह अभियान था। साल 2006 में इजराइल और लेबनानी आतंकी गुट हिजबुल्लाह के बीच जंग छिड़ गई थी। इसे लेबनान वॉर कहा जाता है। तब लेबनान में करीब 10,000 भारतीय रहते थे। इनमें से 2,000 संघर्ष क्षेत्र में फंसे हुए थे। तब सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून चलाया था। ऑपरेशन के तहत भारतीयों के साथ श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भी निकाला गया था। इस ऑपरेशन के जरिए 2,280 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था, जिसमें से 1,764 भारतीय थे, 112 श्रीलंकाई थे और 64 नेपाली नागरिक शामिल थे। अगस्त 1990 कुवैत एयरलिफ्ट। इराक और कुवैत के बीच जंग के दौरान भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कुवैत एयरलिफ्ट चलाया गया था। साल 1990 में अगस्त और अक्टूबर के बीच में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 1,75,000 लोगों को निकाल कर लाया गया था। ये इतना बड़ा ऑपरेशन था कि इसकी वजह से एयर इंडिया का नाम सबसे ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर दिया गया था। दूसरे देशों के भी काम आने में हमेशा आगे रहा है। भारत ने मुश्किल के वक्त में हमेशा अपने पड़ोसियों को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मदद की है। अपनी हालत भले ही थोड़ी कम अच्छी हो, लेकिन फिर भी दूसरों की मदद करने में भारत कभी भी पीछे नहीं रहा। हमेशा सबकी मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहा है भारत। कोरोना के वक्त में अपने देश में परेशानी होने के बाद भी भारत ने दूसरे देशों तक मदद पहुंचाई। आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे देश के नागरिक हैं जहां दूसरे देशों के साथ प्यार और अच्छे संबंध बनाकर रहना सिखाया जाता है।